डियर फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग फ्रॉम 12th क्लास पर्सपेक्टिव एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, ये हम सब ने पढ़ लिया। अब उस एग्रीमेंट को वी कैन चेंज और अमेंड, और उस चेंजेस और अमेंड में कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, और उसमें एक हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं पार्टनरशिप में। मीन्स तीन पार्टनर थे। अर्लियर their ratio was 5:3:2. Now they decide to change the ratio 2:2:1. This is called change in profit sharing ratio. अब जब हम ये रेशो चेंज कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू सम चेंजेस इन आवर अकाउंटेंसी। वो अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस है? दे आर 5 चेंजेस। हम सारे चेंजेस एक एक करके पिकअप करेंगे। टुडे आई विल बी कवरिंग द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम इसका शॉर्ट में PSR बोल रहे हैं। गेनिंग रेशो, ये मैं आपको समझाऊंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो। Another part is a goodwill adjustment, reserve adjustment, revaluation of assets and liabilities, and preparation of new balance sheet. मीन्स जब भी हमारी PSR दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो ये 5 चेंजेस हमारी अकाउंटेंसी में हमें करने हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑब्लिक कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी PSR चेंज होगी, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सम ऑफ द पार्टनर विल गेन शेयर एंड सम ऑफ द पार्टनर विल सेक्रीफाइस द पार्ट ऑफ द शेयर। मीन्स हम जो बात कर रहे हैं कि एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज फर्म का जो प्रॉफिट था वो था 1 लाख रुपीज, और हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ओल्ड रेशो कितनी है 5:3:2। इसका मतलब अगर हम बात करें, हम अगर रेशो चेंज नहीं करते तो पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलता? 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, ये पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता। अब अगर हम रेशो चेंज कर रहे हैं तब इनको कितना मिलेगा? ए को 40,000, बी को 40,000 और सी को 20,000। अब आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। जो ए था, जब रेशो चेंज नहीं हो रही थी तो ए को कितना शेयर मिल रहा था? 50,000। अब रेशो चेंज हो गई है तो ए को कितना मिलेगा? 40,000। इसका मतलब ए इज सेक्रीफाइसिंग 10,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता। बी इज गेनिंग 10,000। बी को अगर रेशो चेंज नहीं होती तो कितना मिल रहा था? 30। अब कितना मिलेगा? 40। इसका मतलब बी इज गेनिंग एंड देर इज अ नो इम्पैक्ट ऑन द सी शेयर। इसका मतलब आप देखेंगे ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, और हम यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। सम ऑफ द पार्टनर विल गेन एंड सम ऑफ द पार्टनर विल सेक्रीफाइस। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स में ही गेन सेक्रीफाइस हो। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में सी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग एंड सी इज नाइदर गेनिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको लाइन समझ में आ गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रेड कलर में मार्क करा है, टोटल शेयर सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू टोटल शेयर गेन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है? 10,000। बी ने कितना गेन करा है? 10,000। तो हम जब वर्कआउट करेंगे रेशोज तो उसमें भी हमें ये हमेशा ध्यान करना है, जितना शेयर सेक्रीफाइस हुआ है टोटलिटी में उतना ही शेयर गेन होगा। बिकॉज इट्स एन ऑब्वियस, जब भी रेशो चेंज हो रही है तो कुछ पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कुछ पार्टनर अपना शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि टोटल शेयर सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल शेयर गेन। अब हमको अगर न्यू PSR निकालनी है, पार्टनर्स हु हैव गेन, उनका हम कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर जितना था प्लस शेयर गेन, पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस। ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी नीचे में अलोंग विद एग्जांपल्स आई विल टेक अप द
वेरियस सिचुएशंस हाउ टू फाइंड आउट द न्यू पीएसआर। उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट्स अ गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी यूज़ आएगा नई रेशो निकालने में। व्हाट इज़ द गेनिंग रेशो? देखो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, रेशो क्या चीज़ होती है? दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप, एक्स और वाई, तो इनकी रेशो क्या हो गई? एक्स इज टू वाई। It's a ratio between the gaining ratio is the ratio between the share gain by the partners. ये जो लाइन मैंने लिखी है, इट्स अ रेशो बिटवीन द शेयर्स गेन बाय द पार्टनर। इस चीज को मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सी सेक्रीफाइस 20 चॉकलेट्स। सी ने 20 चॉकलेट सेक्रीफाइस कर दी, विच इज टेकन बाय ए एंड बी एज 12 और 8। मीन्स ए को कितनी चॉकलेट मिली? 12, और बी को कितनी मिली? 8। अब हम बोलते हैं व्हाट्स द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। मीन्स जो 12 और 8 है, आप इसकी रेशियो निकाल लीजिए। कितनी रेशियो हो गई? 3:2। इसका मतलब जो चॉकलेट बी ने 20 चॉकलेट सेक्रीफाइस करी है, वो ए और बी ने 3:2 में गेन करी है। तो मैं यहाँ पे वही एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इट्स अ रेशियो बिटवीन द शेयर गेन बाय द पार्टनर्स। यहाँ मैंने चॉकलेट का एग्जांपल लिया था। अब हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, सी सेक्रीफाइस 1/10 शेयर। जितना भी हम शेयर आएंगे वो हमारे फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे भी हमने जो एग्जांपल लिया था, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। इसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/10। इनका न्यू शेयर कितना है? 2/5, 2/5, 2/5। हम जब भी इसको ऐड करेंगे, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर हमारा 1 रुपी का प्रॉफिट है तो ए को 5/10 मिलेगा, बी को 3/10, 2/10। इसी तरह अगर न्यू रेशो चेंज हो रही है और प्रॉफिट 1 रुपी है, तो ए को मिलेगा 2/5, बी को 2/5, और यहाँ पे सॉरी 1/5। इसका मैं यूज करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। सी सेक्रीफाइस 1/10 शेयर which is gained by A and B as 340 और 140। अब आप देखिए A ने कितना गेन करा है। अगर हम यहाँ पे गेन लिखे, A का गेन आ रहा है 340 और B का गेन कितना आ रहा है? 140। अगर आप इसको ऐड करेंगे, इट कम्स टू 4/40 विच इज इक्वल्स टू 110। तो हमने जो ऊपर अभी बात पढ़ी थी, टोटल शेयर सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू टोटल गेन। आप यहाँ पे देखेंगे सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10। और टोटल गेन भी कितना हो रहा है? 1/10। हमको ये इंश्योर करना होगा इस पूरे चैप्टर में जब भी रेशो का क्वेश्चन आएगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल। अब हम निकालना चाहते हैं इनकी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने के लिए जब हमें फ्रैक्शंस में डाटा गिवन होगा, तो वी नीड टू इंश्योर कि डिनोमिनेटर सेम है। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ए और बी की गेनिंग रेशो कितनी हो गई? 3:1। ये गेनिंग रेशो का एक मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं आपको इस चीज को मैं नेक्स्ट एग्जांपल में ये वाला जो चीज है इसमें क्लियर करता हूँ और समझ में आएगा। सी सेक्रीफाइस 1/5 शेयर। The gaining ratio between A and B is 2:1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ने कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/5। और जितना उसने सेक्रीफाइस करा है, एंड दैट इज बीइंग गेन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब हमको यहाँ पे निकालना है ए और, तो सी ने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/5। और जब सी ने सेक्रीफाइस करा है और क्वेश्चन कुछ डाटा नहीं दे रहा है, तो वील एज्यूम टोटल गेन इज 1/5। तो ये जो टोटल गेन हमारे पास 1/5 है, हमने एज्यूम करा है हमेशा कि सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। अब यहाँ पे ये जो गेनिंग रेशियो है 2:1, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ए ने कितना गेन करा है? जितना भी टोटल गेन है, ए ने उसका 2/3 गेन करा है।
बी का जो गेनिंग का मतलब आ रहा है, इसका मतलब जितना भी टोटल गेन है, देखिए इनकी गेनिंग रेशो कितनी है, 2:1। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ए ने जो गेन करा है, ए ने वो टोटल गेन का 2/3 गेन करा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और बी ने टोटल गेन का 1/3 गेन करा है। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, टोटल गेन कितना है हमारा, 1/5 इंटू 2/3, इट कम्स टू 2/15, और बी का गेन 2/15। मैं इसको 1 मिनट के लिए रब करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से चीज अभी। देखिए ए का गेन इस क्वेश्चन में कितना आया है हमारे पास, 2/15। बी का गेन कितना आया हमारे पास, 1/15। अब आप देखेंगे हमने गेनिंग रेशो क्या पढ़ी है, हमने गेनिंग रेशो पढ़ी है, इट्स अ रेशो बिटवीन द शेयर गेन बाय पार्टनर्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, इसका मतलब इनकी गेनिंग रेशो कितनी हो गई दोस्त, 2:1। इसका मतलब हमेशा क्या हो रहा है, जब भी गेनिंग रेशो आएगी, हमें अगर गेनिंग रेशो रेशो से गेन निकालना है, तो इसका मतलब जितना भी टोटल गेन है, टोटल गेन का 2/3, इस एग्जांपल में अगर गेनिंग रेशियो 2:1 है, इट मींस टोटल गेन का 2/3 ए के पास गया है, और टोटल गेन का 1/3 बी के पास गया है। तो गेनिंग रेशियो से अगर हमें कभी भी गेन निकालना हो, तो हम इसको किससे लिंक करेंगे, टोटल गेन से। तो यहाँ पे हमने वही करा था इस एग्जांपल में, ए सी ने कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस करी, 20। और अगर हम बोल रहे हैं इनकी गेनिंग रेशियो 3:2 है, इसका मतलब ए ने कितना गेन करा है, टोटल गेन कितना है, इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। तो बी सी ने कितना सेक्रीफाइस करी है, 20 चॉकलेट्स। तो टोटल ए और बी ने कितनी गेन करी है, 20। इसका मतलब ए का गेन कितना आएगा, 20 × 3/5, क्योंकि गेनिंग रेशियो 3:2 है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, 12। इसी तरह बी का गेन कितना आएगा, टोटल गेन कितना है, 20 × 2/5 कितना आ गया, 8। तो अगर हमें गेनिंग रेशो से गेन निकालना है, दो चीजों को कंफ्यूज मत करना, गेनिंग रेशो का आपस में अपने आप में कोई मीन्स इंपॉर्टेंस नहीं है। गेनिंग रेशो को हम हमेशा शेयर टोटल गेन से लिंक करेंगे, तब जाके दो पार्टनर्स का रिस्पेक्टिव गेन आएगा। जो चीज यहाँ पे सी ने सेक्रीफाइस करा है 1/5 शेयर, तो टोटल गेन कितना है, 1/5। गेनिंग रेशो कितनी है, 2:1। तो हमें अगर ए और बी का गेन निकालना है, तो हमको ए का गेन टोटल गेन इंटू 2/3, 2:1, मतलब द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3 एंड 1:3। तो ये हमारे पास रिस्पेक्टिव पार्टनर का टोटल गेन आएगा। इसी तरह अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, सेम लॉजिक पे, इट्स अ रेशियो बिटवीन द शेयर सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स। ए सेक्रीफाइस एग्जांपल लेते हैं 1/5 शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 शेयर। अब इस केस में ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है, 1/5। बी ने सेक्रीफाइस कितना करा है, 1/10। तो बिफोर कैलकुलेटिंग आइदर सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इनका सेक्रीफाइस। हमें इंश्योर करना होगा डिनोमिनेटर कॉमन हो। यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए मैंने 2/10 और बी का आ रहा है 1/10। इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी गेन 2/3 शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 1:2। अब यहाँ पे हम सी का गेन कितना है, 2/3, और हमें पता है कि टोटल गेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस। तो सी का गेन कितना है, 2/3। इसका मतलब टोटल सेक्रीफाइस भी कितना होगा, 2/3। हाँ, यहाँ हम जितने भी रेशियोज पे क्वेश्चंस करेंगे, शेयर विल ऑलवेज विद रेफरेंस टू द फ्रैक्शन। ठीक है,
अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की कितनी है 1:2। अब हमें निकालना है ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, बी ने कितना करा है। अगेन ए का सेक्रीफाइस कैसे आया, टोटल सेक्रीफाइस इंटू 1/3। 1/3 कैसे आया, ए ने सेक्रीफाइस करा है 1/3 ऑफ टोटल सेक्रीफाइस और बी ने करा है 2/3 ऑफ टोटल सेक्रीफाइस। तो ए ने सेक्रीफाइस जो निकालना है टोटल सेक्रीफाइस 2/3, तो 2/3 इंटू 1/3 इट कम्स टू 2/9। सिमिलरली बी का जो आया सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइस कितना है 2/3 इंटू 2/3 4/9। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में ए ने जो सेक करा है वो कितना करा है 2/9 और बी ने कितना सेक करा है 4/9। अगर आप इनको ऐड करेंगे 6/9 आएगा विच इज इक्वल टू 2/3। दैट इज द टोटल सेक्रीफाइस जो सी ने टोटल गेन करा है। तो होप आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो समझ आई होगी। मैं एग्जांपल्स नाउ टेकअप करता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। A, B, C are partners having PSR of 5:3:2. C new share is 3/10. Sacrificing ratio between A and B is equal. Calculate new PSR. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक्स पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे A का शेयर कितना आ रहा था 5/10, B का आ रहा था 3/10 और C का आ रहा था 2/10। अब क्वेश्चन बोल रहा है सी ने कितना शेयर हो गया, सी का नया शेयर 3/10। इसका मतलब सी का ओल्ड शेयर 2/10 था, न्यू शेयर कितना हो गया 3/10। इसका मतलब सी ने गेन कितना करा है 1/10। और हम बार बार पढ़ रहे हैं टोटल गेन इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस। तो हेंस जो सेक्रीफाइस है तो टोटल सेक्रीफाइस कितना है 1:10। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी के बीच में कितनी है इक्वल। इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना आया टोटल सेक्रीफाइस इंटू हाफ, दैट्स अ 110 इंटू हाफ 1/20। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस कितना आया 1/20। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है न्यू पीएसआर निकालनी है। तो अब हम देखें तो हमारा रोल बड़ा सिंपल हो गया है। सी का तो हमें शेयर गिवन भी है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हमें ए और बी का सेक्रीफाइस निकाला है। तो हमें अगर जब न्यू पीएसआर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है उनके ओल्ड शेयर में से शेयर सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है, सी का मैंने लिख दिया है ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन, ऐसे करेंगे। पर यहाँ पे तो सी का मुझे 3/10 गिवन भी था। अब देखते हैं क्वेश्चन। ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/10, उसने कितना सेक्रीफाइस करा है 1/20। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू 9/20। कैसे, देखिए 5/10 माइनस 1/20, एलसीएम मेरा 20 आया तो ये 10 आया, 10 माइनस 1 9/20 आ गया। बी का होल शेयर कितना था 3/10 माइनस 1/20, इट्स कम्स टू 5/20। सी का नया शेयर कितना है 3/10। हमें नई पीएसआर निकालने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। ए और बी के डिनोमिनेटर में 20/20 आ रहा है तो हम यहाँ पे सी का भी रेशो जो 3/10 आ रहा था शेयर वो 6/20 कर देंगे। हेंस द न्यू पीएसआर अमंग ए बी सी इज 9:5:6। The simple example which I take, how to calculate new PSR by using the sacrificing ratio जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी। Now let's take the other question. A, B, C are partners having PSR of 5:3:2. A sacrifice 1/5 of his share, इस पे आप emphasize करना। A sacrifice 1/5 of his share to C. B sacrifice 1/10 share to C. यहाँ पे इस ऑफ वर्ड पे फोकस करते हैं, मैं बताता हूँ। A sacrifice 1/5 of his share, इसका मतलब A का जितना भी ओल्ड शेयर था उसका 1/5 सेक्रीफाइस करा है।
ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/10, उसने उसका 1/5 सेक्रीफाइस करा है, दैट्स अ 1/10। एम्फेसाइज हो रहा है ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। बी सेक्रीफाइस 1/10 शेयर, यहाँ पे सिंपल लिखा है 1/10, बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/10। अब दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा है किसके फेवर में करा है, सी के फेवर में। अब यहाँ पे हम नई पीएसआर निकालते, ए का ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस, दैट्स अ 5/10 माइनस 1/10, ए का न्यू शेयर 4/10। बी का ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 1/10, तो यहाँ पे मैं गलती लिख गया 2/10 आएगा। सी का ओल्ड शेयर, सी ने गेन करा प्लस शेयर गेन, सी का ओल्ड शेयर 2/10 था, 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया, हेंस द टोटल न्यू शेयर ऑफ सी इज 4/10। तो हमारे पास ये आ गया। अब आप नई रेशो निकाले तो ए का कितना हो गया 4/10, 2/10, 4/10, डिनोमिनेटर कॉमन है तो नई पीएसआर कितनी आ गई 4:2:4। हम इसको हमेशा लोएस्ट नंबर में लिखते हैं, द रेशो बिकम 2:1:2 एंड दिस इज द न्यू पीएसआर। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ए बी सी डी आर पार्टनर्स, यहाँ हमने 4 पार्टनर्स लिए, हैविंग पीएसआर ऑफ 4, 3, 2, 1. C and D gains 1/10 share. Sacrificing ratio between A and B is 2:1. Calculate new PSR. देखिए C and D ने गेन करा है, A और B ने सेक करा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उनका रिस्पेक्टिव गेन, कितना शेयर गेन करा है और कितना ए और बी ने सेक्रीफाइस। सी और डी का तो गेन गिवन है, सी एंड डी गेन 1/10 शेयर ईच, दस टोटल गेन इज 2/10। और हम बार बार पढ़ रहे हैं टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस, तो टोटल सेक्रीफाइस भी कितना हो गया 2/10। ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है 2:1। इसका मतलब जितना भी टोटल सेक्रीफाइस हुआ है उसका 2/3 ए ने करा है, 1/3 बी ने करा है। तो ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए कैसे आया, टोटल सेक्रीफाइस इंटू 2/3। टोटल सेक्रीफाइस कितना है 2/10 इंटू 2/3 कितना हो गया 4/30। बी का सेक्रीफाइस कैसे आया, टोटल सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइस कितना है 2/10 इंटू 1/3 कितना हो गया 2/30। ये दोनों पार्टनर्स ने ए और बी ने रिस्पेक्टिव शेयर सेक्रीफाइस करा। अब हमें न्यू पीएसआर निकालनी है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ए ने सेक्रीफाइस करा है तो ए का न्यू पीएसआर ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर कितना था 4/10, सेक्रीफाइस करा है 4/30, इसका एलसीएम लेंगे तो 4/10 माइनस 4/30, 30 एलसीएम आ गया, 12 माइनस 4 8/30। इसका मतलब ए का न्यू शेयर कितना हो गया 8/30। बी ने भी सेक्रीफाइस करा है, बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/10 माइनस 3/10। होप आपको क्लियर हुआ होगा, इन सबको ऐड करके उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए का ओल्ड शेयर 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा इक्वल 1 आता है। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/10, बी ने सेक्रीफाइस कितना करा 2/30, तो बी का न्यू शेयर कैसे आएगा 3/10 माइनस 2/30, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 7/30। सी ने गेन करा है तो ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन, सी का शेयर था 2/10, गेन करा है 1/10 जो क्वेश्चन है गिवन है, तो कितना हो गया 3/10। ए और बी के डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है तो हमने भी इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट कम्स टू 9/30। डी ने भी गेन करा है तो इट्स एन ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन 1/10 प्लस 1/10 2/10 6/30। अब आप देखेंगे शेयर कितना आ रहा है 8/30, 7/30, 9/30, 6/30।
अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे इट्स ऑल्सो 30, 8 प्लस 7 15, 15 और ये 9 प्लस 6 15, तो 15 15 30। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड करने पे सेम नंबर आ रहा है तो न्यूमरेटर विल बी अवर रेशो, दैट इज 8:7:9:6। तो होप आपको एग्जांपल भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C, D are partners having PSR of 4:3:2:1. C and D gains 1/10 share. अब ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। A and B will share future profits equally. यहाँ पे ये A और B की सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे A and B will share future profit equally. इसका मतलब C और D को शेयर देने के बाद जो बचेगा वो बचा हुआ प्रॉफिट A और B इक्वल शेयर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू PSR सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब यहाँ न्यू PSR निकालने के लिए थोड़ी सी मेथोलॉजी चेंज करेंगे। देखिए बताता हूँ। यहाँ पे C और D का गेन कितना है 2/10 और हमने यहाँ पे यही लिखा है कि ये जो है क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि A और B फ्यूचर प्रॉफिट कितना शेयर करें। तो A और B का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा C और D का कितना शेयर है। मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोसीड करेंगे। सी का न्यू शेयर कितना है, सी ने गेन करा है ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन, दैट इज 2/10 प्लस 1/10। सी का शेयर कितना था यहाँ पे 2/10, तो 2/10 और गेन कितना करा है 1/10, तो सी का शेयर कितना आ गया 3/10। सिमिलरली डी का शेयर निकाला ओल्ड शेयर, डी का ओल्ड शेयर कितना है 1/10, कितना गेन करा है 1/10 2/10। मीन्स इन दोनों का न्यू शेयर मिला के कितना आ रहा है 5/10। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था द सम टोटल ऑफ ऑल शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां भी आप देखेंगे, देखिए 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, इन सबको ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 10/10 दैट इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ टोटल शेयर इज इक्वल टू दी 1। अब इसमें से हमने 5/10 किसको दे दिया C और D को, दस द रिमेनिंग शेयर इज 5/10। कैसे, 1 में से मैंने C का शेयर माइनस कर दिया, मैंने D का शेयर माइनस कर दिया, तो शेयर कितना बचा 5/10। नाउ रिमेनिंग शेयर विल बी शेयर्ड बाय A and B इक्वली, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब ये 5/10 को A और B आधा आधा बांट लेंगे। तो A का न्यू शेयर कैसे आया, रिमेनिंग शेयर इंटू हाफ, 5/10 इंटू हाफ 5/20। सिमिलरली B का न्यू शेयर कैसे आया 5/10 इंटू हाफ 5/20। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे A और B का न्यू शेयर हमने बिना सेक्रीफाइसिंग से निकाला है, बिकॉज मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफरेंट थी। अब मैंने दोबारा से C का शेयर लिखा 3/10 क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो 6/20। सिमिलरली D का 2/10 4/20। अब आप देखेंगे तो कितना शेयर बन रहा है, A का 5/20, 5/20, 6/20, 4/20। आप इसको टोटल करेंगे तो इट कम्स टू 20/20। तो न्यूमरेटर का जो डाटा है इट विल बिकम द रेशो, दैट इज 5/5/6/4। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, और हमने पढ़ा है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या है, इट्स अ रेशो बिटवीन द शेयर सैक्रिफाइस एंड इट्स अ रेशो बिटवीन द शेयर गेन। उसको करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इनकी ओल्ड रेशो इस टेबलर फॉर्म में लिख दीजिएगा 4 3 2 1, टोटल 10 आ रहा है। नई रेशो कितनी थी 5/5/6/4, 5/5/6/4 आपने ऐसे लिख दी, टोटल कितना आ रहा है 20। अब मुझे जो उनका शेयर सेक्रीफाइस निकालना है, तो कैसे निकालना है, पहले कितना था अब कितना है, तो या तो नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा।
अब मुझे उसके लिए यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है, ये डिनोमिनेटर, ये बेसिकली जो टोटल आ रहा है, तो मुझे टोटल सेम करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, जो ओल्ड शेयर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि ये जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड 20-20 हो जाएगा ये वाला। तो मैंने इस पूरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, 8 6 4 2 इक्वल टू 20। और पहले न्यू शेयर कितना रहा था, 5 5 6 4 20। अब आप देखेंगे ए का ओल्ड शेयर कितना था, 8/20। नया शेयर कितना आ रहा है, 5/20। तो हमने डिफरेंस लिया, हमने क्या करा, ओल्ड माइनस न्यू। अब आप देखेंगे ओल्ड ज्यादा था और न्यू उसका कम था। इसका मतलब ए ने 3/20 सेक्रीफाइस करा, बिकॉज दिस इज नथिंग बेसिकली डिनोमिनेटर, कॉमन एलसीएम है। सिमिलरली बी का पहले 6/20 था शेयर, अब नया 5/20 हो गया। इसका मतलब बी ने 1/20 सेक्रीफाइस करा है। सी ने ओल्ड शेयर 4/20 था, न्यू 6/20 हो गया। इसका मतलब इसने 2/20 गेन करा है और इसने भी 2/20 गेन करा है। हेंस ए और बी ने जो सेक्रीफाइस करा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, 3/20, और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है, 1/20। डिनोमिनेटर कॉमन है, तो देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। सी ने कितना गेन करा है, 2/20, डी ने कितना गेन करा है, 2/20। डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इनकी गेनिंग रेशियो 1:1 हो गई। तो होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आज हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स में एक चीज सीखी, न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। In my next coming up video, I will take up the rest of the adjustments. Again, a request for subscribing my channel. Thank you.